जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, आला हज़रत मिजाज दे रहे हैं। मसलके आला हज़रत पे चलने वाले लोगों, आला हज़रत मिजाज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अहमद रजा का मकाम ऐसे बुलंद नहीं हुआ। अहमद रजा का मकाम उस बुलंदी को जाके कदमों पे, उस बुलंदी के कदमों पर अहमद रजा ने अपने ताज को उतार के रखा। फिर कहा कैसे आकाओं का बंदा है रजा, कैसे आकाओं का बंदा है रजा। बोल पाले मेरे सरकारों की, ये आला हजरत का कीदा है। मेरे प्यारो, जब आला हजरत, आज तो हम सब कादरी लिखते हैं ना, हम सब अशरफी लिखते हैं, चिश्ती लिखते हैं, कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा की शान पर। मेरा मौजू आला हजरत नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूँ जिसका नाम तुम लेते हो, जिनका नारा तुम लगाते हो, कभी अहमद रजा को पढ़ भी तो लो, वो है क्या? अहमद रजा महज आलिम नहीं है, अहमद रजा आशिके रसूल का नाम है, आशिके अहले बैत का नाम है। ये जामी मियाँ बोले तो अलग बात है, खुद देवबंद के मौलाना कहते हैं कि अहमद रजा जब फतवा लिखता है तो ऐसा लगता है इसके मुस्तफा में गोता मार मार के। मेरे दोस्तों, गैरों ने जिनके इश्क को तस्लीम किया, उस जात का नाम क्या है? बोलो भाई, क्या नाम है? अहमद रजा खां। और दोस्तों, सादात को तो बड़ी मोहब्बत है आला हजरत से, वजह इसलिए है उन्होंने तो मेरी ही तो तारीफ की है, तो हम काहे को लड़ाई लड़ेंगे? उन्होंने तो मेरे ही घर की बात कही है ना, तो हम लड़ाई क्यों लड़ेंगे? अरे जब गैरों ने नबी पाक की नूरानियत का इनकार किया तो अहमद रजा सर को झुका के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब घराना लफ्ज अल्लामा हसन रजा खां के कानों में गया कि मेरे भाई छोटे भाई ने घराना नूर का कहा है, तो आला हजरत के बड़े भाई क्या कहते हैं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान। हर आदमी नहीं जानता शाने अहले बैत, हर आदमी नहीं जानता अजमत अहले बैत, हर आदमी नहीं जानता। वही जानता है जिसकी नस्ल पाक हो, वही जानता है जिसकी नस्ल साफ हो, वही जानता है जिसके अंदर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया था। अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है, बेशक जो ईमान ला, बेशक जो लोग ये कहते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक जो लोग ये कहते हैं रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर उसी पर कायम रहते हैं। तो सुम्मस्तकामू में बड़ी तफसीर है, इसलिए मैंने आगाज में नहीं लिया था, ना तो आप और छटक जाते, आप सोचते तफसीर की बात कहाँ मैं सुनने बैठा हूँ। सुनने का मूड है आप लोग का? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। भाई इनके नकीसा की गाड़ी मंगाओ अब तो। बहरहाल आप मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा दीजिए, खाली मुस्कुराइए। इसी मुस्कुराहट से तो लोग नाराज हैं, इतना जुल्म हम करें फिर भी ये कौम मुस्कुराए। पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन मुसलमान सब ऐसे हैं। हम लोग, मैं तो आज फ्लाइट में बैठा 9 महीने के बाद, कितने महीने बाद? 9 महीने के बाद बड़ी हिम्मत से बैठा। तो जब एयरपोर्ट गया तो सबको देख रहा हूं हिजाब लगाए हुए हैं। मेरे दिल ने सवाल पूछा, कहीं इस्लामी हुकूमत तो नहीं कायम हो गई? जुल्म होता है औरतों पर, पर्दा हटाओ। अरे फरमाने मुस्तफा है, तुम हट जाओगे, कानून हट नहीं सकता। कानून हट, बोलो भाई। मेरी मां बहनों, तुमको अपने फेवर में लेते कि हम तुम्हारे साथ इंसाफ करना चाहते हैं। जब मर्द चेहरा खोल के चल सकते तो तुम क्यों छुपा के चलो? तुम भी खोलो। बड़े नारे लगे थे पड़ोस के मुल्क में, जिस्म हमारा है मर्जी हमारी है। रब ने कहा सुन, जिस्म तेरा है मर्जी हमारी है। पड़ोस का मुल्क जानते हो ना, नाम लेना सही नहीं है और नाम लेता भी नहीं हूं। ऐसे मुल्क जो कहते हैं कि हुजूर की मोहब्बत में हम आजाद हुए,
उस मुल्क की औरतें ये कहती हो कि जिस्म हमारा मर्जी हमारी। अरे नादानो, तो रब ने बता दिया जिस्म तेरा है मर्जी हमारी है। कुछ को गुरूर आया ये दुनिया छोड़ के चलेंगे किसी और दुनिया में बसने, चांद पर जाके बसेंगे, चांद की सैर कराएंगे। हर आशिक सबसे पहले अपने माशूक को यही कहता है, अरे तुमको तो चांद ले आऊंगा कहो तो। कितने लोगों ने कहा है, बोलो भाई मुस्कुरा के। जो सब कह चुके हैं, अरे तुम कह दो तो ये ले आएंगे वो ले आएंगे, आए है। लेकिन एक महबूब है बरेली की धरती पर, एक आशिक है बरेली की धरती पर, वो चांद लाने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना हो। एक आशिक अब अपने महबूब को बता रहा है, हम तो चांद तोड़ने की बात करते हैं कि तेरे लिए चांद ले आएंगे। अहमद रजा कहते या मुस्तफा उसमें चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये चांद की चमक आपसे है, सितारों में चमक आपसे है, सूरज में चमक आपसे है, दिन और रात में चमक आपसे है, हमारे घरों में चमक, बोलो भाई, हमारे घरों में चमक, महफिल में चमक, हम आए तो चमक आपसे है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ दहन में ज़बां, हम आए यहाँ उठेंगे वहां दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। आला हजरत कह करके कोई सवाल कर सकता था, ए अहमद रजा को टटोल ले, क्योंकि आज की तो शायरी जो होती है, नकाबत जो होती है, निजामत जो होती है, बिल्कुल मुबालगा आराई होती है। लेकिन अहमद रजा की जो शायरी है ये मुबालगा नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत है। ज़ुबां तुम्हारे लिए, ज़हन में ज़बां। एक नवाब ने कहा, ए अहमद रजा इतनी अच्छी शायरी करते हो ना, तो आप सुनो मेरे ऊपर भी एक कसीदा लिख दो। एक खत भेजा, किसके पास भेजा? उसके पास जो मदीने में अपना सौदा कर चुका है, जो बगदाद की गलियों में अपने गले में कुत्ते की तरह पट्टा डाल के बैठा हुआ है। उससे कहा, ए अहमद रजा मेरी नवाबियत पर तो कुछ लिख दो, मेरे ऊपर शेरो सुखन लिख दो, क्योंकि तुम इस वक्त के बहुत बड़े आलिम हो, तुम भी तो कुछ लिख दो, तुम भी तो कुछ लिख दो। मेरे दोस्तों, आला हजरत के पास जब खत आया, खत को खोला, मुस्कुराने लगे, कहा ये नादान जानता नहीं, ये तो बिक चुका है अहमद रजा है। और क्या लिख के भेजा? करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। ये कौन है? ये कौन है? यही है मसलके, यही क्या है मसलके आला हजरत है। दोस्तों सदरुद शरीफ